एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग सेंटर। आप लोग का टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज स्पोकन इंग्लिश डे 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जानते हैं जो स्पोकन इंग्लिश डे 1 से डे 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग डे 1 से डे 4 तक आप लोग वॉच कर चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम सिंपल से छोटे डेली लाइफ यूजिंग वर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटे छोटे सेंटेंस इंग्लिश के डे 5 में। जैसे अभी तक चलते आ रहे हैं, जो अभी तक 1 वर्ड और 2 वर्ड के हैं, लेकिन अभी भी आज 2 वर्ड का ही है। छोटा डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस है, छोटे छोटे सीखेंगे। छोटे छोटे पहले वाक्य सीखेंगे, पहले छोटे छोटे सेंटेंस। पहला वर्ड है आज का अबाइट। अबाइट का प्रयोग आप तब करते हैं जब बोलते हैं हल्का या थोड़ा सा, मतलब कोई चीज खाने पीने की चीज हो, कहते हैं ना थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा दो, एक बाइट, ये तो अबाइट बोल सकते हैं। आगे अफ्यू का प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई भी सामान बहुत मात्रा में कम होता है, कहते हैं ना कुछ, थोड़ा सा। नेक्स्ट अगला अ लिटल का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं थोड़ा बहुत, किसी चीज का मात्रा बहुत कम होता है। जैसे पानी का मात्रा कहेंगे, तो जो बोतल में पानी बहुत ही कम है, थोड़ा बहुत है, तो कह सकते हैं अ लिटल। आगे ऑल नाइट का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं सारी रात। जैसे आगे कहना हो सारी दिन, तो ऑल डे, इस तरह का। आगे एनी प्रॉब्लम मतलब कोई प्रॉब्लम है तो बोलना है, ये पूछा है सामने वाला व्यक्ति, तो आपको जवाब देना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम। आगे एनीबडी एल्स का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं जो कोई और यानी कोई और सामान चाहिए, कुछ और लोग है, ऐसे बोलना हो तो एनीबडी एल्स का प्रयोग कर सकते हैं। आप सामने वाला जवाब देना है या सामने वाला पूछे आपको जवाब देना है, तो बोल सकते हैं नोबडी एल्स, या नो भी बोल सकते हैं, नो थैंक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगला आई स्वेयर का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं मैं कसम खाता हूँ। आई स्वेयर मतलब जब किसी के सामने साबित करना हो, जो कोई अगर के आपको झूठा साबित कर रहा है, जो मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, तो कह सकते हैं आई स्वेयर मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, इस तरह का बोल सकते हैं। एवरी सैटरडे मतलब हर सैटरडे यानी हर शनिवार। जैसे बोलना हर रविवार, हर वीक, हर मंथ, ऐसे इस तरह का वाक्य बोलना हो तो एवरी लगा दीजिए, उसके बाद वीक लगा दीजिए, तो एवरी हफ्ता यानी हर हफ्ता। अगर एवरी मंथ लगाना है, एवरी मंथ मतलब हर महीने, इस तरह का वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। इट्स डिलीशियस का मतलब होता है जो यह बहुत स्वादिष्ट है। जब किसी चीज को बारे में बोलना हो स्वादिष्ट है, तो टेस्टी की जहाँ पे ज्यादा स्वादिष्ट हो तो वहां पे कहते हैं वेरी टेस्टी। वेरी टेस्टी की जगह पे आप डिलीशियस का प्रयोग कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आगे इट्स ओके का प्रयोग करते हैं जी ठीक है, जैसे बोल सकते हैं इट्स फाइन, इट्स ओके। नेक्स्ट लेट अस शेयर आगे लेट अस शेयर का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं चलो एक दूसरे से मिल बांट के खाते हैं, या मिल बांटते हैं, बांट लेते हैं। कोई चीज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना हो ना, तो बोल सकते हैं लेट्स शेयर। आगे सी इज प्रीटी का प्रयोग तब करते हैं जब कहते हैं वो सुंदर है या खूबसूरत है। इसके जगह पे आप ब्यूटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्यूटीफुल, तो इसके जगह पे ज्यादा अच्छा है प्रीटी का प्रयोग करिए। आगे दैट्स फेयर का प्रयोग करते हैं तब जब कहते हैं यह उचित है। जैसे कहते हैं ना यह उचित है मतलब सही है, परफेक्ट है, तो बोल सकते हैं दैट्स फेयर। आगे बोल सकते हैं दैट्स फाइन मतलब
कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, या नो प्रॉब्लम का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, दैट्स फाइन। जैसे कोई पूछ रहा है कोई प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है, कोई बात, तो बोल सकते हैं दैट्स फाइन, मतलब सब कुछ ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, You are awesome, you are awesome का प्रयोग करते हैं जब कहते हैं किसी को तुम कमाल हो, बहुत अच्छा हो, खूबसूरत हो, इस जवाब पे, या तुम बहुत अच्छे हो, तो इसके जवाब पे बोल सकते हो You are awesome। आगे, You are beautiful, आप बहुत खूबसूरत हैं, तो You are beautiful इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे, have faith, have faith का प्रयोग तब करते हैं जब कहते हैं विश्वास रखो या बिलीव करो, तो have faith का मतलब हुआ किसी को विश्वास, दिलासा दिलाना हो, जो विश्वास रखो, तब प्रयोग करते हैं। आगे, गुड जॉब, गुड जॉब किसी को शाबाशी देते टाइम कहना हो, और जो बहुत अच्छा काम किया तो बोल सकते हैं गुड जॉब। नेक्स्ट, कीप काम, कीप काम, कीप कम का प्रयोग तब करते हैं जब किसी को कहते हैं शांत रहो, साइलेंट रहो, चुप रहो, कीप कम, कम डाउन, ये भी बोल सकते हैं। जस्ट बिलीव, जस्ट बिलीव का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं बस विश्वास रखो, माने भरोसा करो, विश्वास रखो, तो जस्ट बिलीव। स्टे फोकस, स्टे फोकस का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं जो ध्यान रखो, यानी क्या, फोकस, ध्यान एकत्रित करो, एक जगह पे एकत्रित करना हो तो स्टे फोकस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी एक जगह पे किसी भी जगह पे ध्यान केंद्रित करना हो। नेक्स्ट, गुड लक, सौभाग्य हो या कोई भाग्यशाली व्यक्ति हो ना, तो उसके लिए गुड लक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छा भाग्य उसका बहुत अच्छा है, तेज है, तो कह सकते हैं गुड लक। या गुड लक किसी को विश भी करते हैं जब कहीं जा रहा होता है, गुड लक कोई काम करने, तो गुड लक विश करते हैं। आगे, गुड बाय, गुड बाय हाय एवरीवन, गुड बाय एवरीवन कहते हैं जब सबको आप विदा करते हैं, कहते हैं जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो विदा लेते टाइम कहते हैं गुड बाय एवरीवन, या किसी आप ही कहीं जा रहे हैं और सामने वाला को बोलना हो जो सबको गुड बाय, या सामने वाला व्यक्ति, सब कुछ व्यक्ति आपके फ्रेंड है विदा हो रहे हैं कि वो लोग कहीं जा रहे हैं तो उन सबको विदा करना है, तो बोल सकते हैं गुड बाय एवरीवन। आगे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी आने सालगिरह, शादी का सालगिरह मुबारक हो, किसी का शादी का सालगिरह का शुभकामना देना हो तो बोल सकते हैं हैप्पी एनिवर्सरी। नेक्स्ट, हैप्पी बर्थडे। हाउज बिजनेस, हाउस बिजनेस, हाउस बिजनेस का प्रयोग आप तब करते हैं जब किसी से पूछना होता है जो तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारा काम क्या है, व्यापार क्या है, तब ओके, हाउस बिजनेस। अब किसी से सवाल करना हो तुम्हारा बिजनेस कैसा है, तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है, तो हाउस बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। आगे, आई फॉरगेट, आई फॉरगेट का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं जो मैं भूल जाता हूँ, कितना आदमी होता है भूलने वाला, कितना बातों को भूल जाता है, तो कहते हैं आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ। आगे, आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर का मतलब हुआ मुझे याद रहता है, कोई चीज आपको हमेशा याद रहता है तो कह सकते हैं आई रिमेम्बर। नेक्स्ट, आई अंडरस्टैंड। आगे, नेक्स्ट, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड का मतलब होता है मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, किसी से बोलना हो मैं समझता हूँ या मैं समझ गया, तो आई अंडरस्टूड।
I'll pay, I'll pay का प्रयोग तब करते हैं जब कहते हैं मैं भुगतान करता हूँ, मैं पैसा पे कर दे रहा हूँ। किसी दुकान पे जा रहे हैं, फ्रेंड के साथ जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं तो कहते हैं ना मैं पे कर दे रहा हूँ, तो I'll pay। आगे इट्स हेयर, इट्स हेयर का प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई सामान कहते हैं जो ये यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे रखा है, कोई पूछ रहा है आपसे जो ये चीज कहाँ है किसी चीज के बारे में, तो कहते हैं इट्स हेयर। आगे इट्स देयर, इट्स देयर का मतलब प्रयोग तब करते हैं जब कहते हैं वो किसी सामान के बारे में जो ये वहां पे है, या किसी व्यक्ति के बारे में भी बोलना हो वो वहां पे है, इट्स देयर। नहीं, इट्स का प्रयोग किसी व्यक्ति की जगह पे, सामान की जगह पे प्रयोग। नेक्स्ट आगे नेवर, बर रियलाइज, नेवर रियलाइज का मतलब हुआ कभी एहसास नहीं हुआ, किसी चीज के बारे में कहना हो कभी मुझे विश्वास ही नहीं हुआ जो ऐसा होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड चीज कभी हो जाए तो कह सकते हैं नेवर रियलाइज। आगे टेल मी, टेल मी मतलब हुआ मुझे बताओ, टेल मी मतलब मुझे बताओ, कोई चीज अगर पूछना हो किसी से मुझे बताओ क्या हुआ है, टेल मी। आगे ट्राई इट, ट्राई इट का मतलब हुआ इसे ट्राई करो, यानी इसे कोशिश करो, ठीक है। आगे वेयर लेट, वेयर लेट का प्रयोग आप तब करते हैं जो कहते हैं हम लेट हो चुके हैं, तो इसके लिए वेयर लेट। नेक्स्ट व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस का प्रयोग आप तब करते हैं कहते हैं क्या बकवास है, क्या बेहूदगी है, इस तरह के वाक्य के लिए बोल सकते हैं व्हाट नॉनसेंस। आगे हुज कॉलिंग, हुज कॉलिंग, हुज कॉलिंग का मतलब हुआ कौन आपको बुला रहा है, कौन बुला रहा है, हुज कॉलिंग। अगर कोई बुला रहा है, आपको कोई आवाज दे रहा है, बोल सकते हैं हुज कॉलिंग, यानी कौन बुला रहा है। वेयर जॉकिंग, वेयर जॉकिंग, जैसे वेयर जॉकिंग का मतलब होता है आप मजाक कर रहे हैं, किसी कोई अगर आपके सामने मजाक कर रहे हैं, वेयर जॉकिंग यानी आप मजाक कर रहे हैं, कोई बात को पूछना हो, संदेह हो। नेक्स्ट आए वेयर वेलकम, वेयर वेलकम, वेयर वेलकम का प्रयोग आप तब करते हैं जब किसी को कहते हैं जो आपका स्वागत है, यहाँ पे हमारे घर पे कोई आपके घर पे आया है कोई मेहमान बन के, तो कहते हैं वेयर वेलकम, यू आर वेलकम की जगह पर वेयर वेलकम। थिंक फर्स्ट, थिंक फर्स्ट का मतलब हुआ पहले सोच लो, है पहले सोच लो, थिंक फर्स्ट पहले सोच लो। नेक्स्ट आगे बोला थिंक ट्विंस, थिंक ट्विंस का मतलब हुआ 2 बार सोच लो, किसी को कहना हो 2 बार सोच लो तो थिंक ट्विंस। आगे लव यू, लव यू का प्रयोग तब करते हैं जब कहते हैं प्यार है, आने किसी से प्यार होता है तो लव यू का प्रयोग करता है। आगे मिस यू, किसी को आप याद कर रहे हो तो मिस यू का प्रयोग करते हैं, कोई आपको याद आ रहा है। फॉरगेट दिस, फॉरगेट दिस का प्रयोग आप तब करते हैं है जो इसे भुला दो, यानी इसे भूल जाओ, फॉरगेट दिस। नेक्स्ट जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन का मतलब हुआ कल्पना करो, यानी इमेजिन करो, माइंड में कोई चीज के कोई चित्र लाना, कोई इमेजिन करना, किस कोई चीज के बारे में सोचना, तो जस्ट इमेजिन। आगे आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड का मतलब हुआ मैं उब चुका हूँ, मैं उब चुका हूँ। कितना दिन होता है ना, बहुत समय तक अगर एक ही काम कीजिए या घर पे बैठे रहिए तो बोर हो जाते हैं, तो बाहर निकल जाते हैं घर से। आगे आई एम फुल, मतलब किसी
कोई पूछ रहा है खाना खाने के लिए, जो खाना खा लो, कहते हैं आई एम फुल, मतलब मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, तो आई एम फुल। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी प्रयोग करते हैं, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। नेक्स्ट, आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूं। जैसे आप कहीं गए बाजार या मार्केट, कहीं दूसरी जगह पे और आप खो गए, पता नहीं है आपको आप कहाँ है, एक्चुअली में अभी कहाँ पे। आई एम लॉस्ट। आई एम सिंगल, आई एम सिंगल का प्रयोग तब करते हैं जब कहते हैं मैं सिंगल हूँ, कुमारा हूँ, अनमैरिड हूँ, इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, आई एम मैरिज, आई एम मैरिज का प्रयोग आप तब करते हैं जो मैं शादीशुदा हूँ और मैं विवाहित हूँ। आई माई अतीत, आई एम सेल्फ एम्प्लॉय, आई एम सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब हुआ मेरा खुद का काम है, मेरा अपना ही काम है, तो बोल सकते हैं आई एम सेल्फ एम्प्लॉय। आई एम ओके, आई एम ओके मतलब मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट। नेक्स्ट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ कर दो, जब किसी से माफी मांगना हो तो आई एम सॉरी। इट्स माइन मतलब यह मेरा है, इट्स माइन यह मेरा है। इट्स हिज या इट्स हर, इट्स हिज और इट्स हर का प्रयोग अब तब करते हैं जी यह उसका है या उसकी है। ऑन फुट, ऑन फुट का प्रयोग आप तब करते हैं अने पैदल। नेक्स्ट, ऑन टेलीविजन, ऑन टेलीविजन मतलब टेलीविजन पर, टेलीविजन जानते ही होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ओवर हेयर, ओवर हेयर मतलब यहाँ पर, ओवर हेयर का मतलब हुआ यहाँ पे कोई चीज कहना हो यहाँ पे है। नेक्स्ट, व्हाट्स फॉर, व्हाट फॉर, व्हाट फॉर का प्रयोग आप तब करते हैं जी ये किस लिए है, किस लिए। व्हाट साइज किसी चीज का, जैसे किसी कपड़ा का ही साइज पूछ रहा हूं, इसका साइज कितना है, तो व्हाट साइज। ये किसी भी वस्तु का साइज पूछना हो तो व्हाट साइज। जस्ट मी, जस्ट मी यानी बस मैं। नेक्स्ट, बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ वास्तविक बने रहो, वास्तविक बने रहो मतलब वास्तविक में रहो, यानी अपना जो वास्तव रूप है, यानी एक्चुअली जो रूप है यानी आपका उस पे ही बने रहो, दूसरा दिखावा मत करो। तो इससे कह सकते हैं बी योरसेल्फ। फॉर रियल, फॉर रियल क्या वास्तव में, यानी वास्तव में प्रयोग कर सकते हैं, यानी एक्चुअली। टेक चांस, टेक चांस मतलब क्या है मौके का मौके का, मौके मत छोड़ो, किसी मौके को छोड़ना मत, मतलब टेक चांस। आगे, देन व्हेन फिर कब, जैसे किसी से बोलना हो जब फिर कब मिलोगे, देन व्हेन मतलब फिर कब। नेक्स्ट, एम हाई, एम हाई का मतलब हुआ जो अपना गोल हाई रखो, अपना एम हाई रखो, ऊंचा रखो। गेटिंग देयर, गेटिंग देयर, गेटिंग देयर का प्रयोग आप तब करते हैं वहां पहुंच रहा हूं, जैसे कहीं आपको जाना है, कोई पूछ कॉल करके बुलाया है आपको आने के लिए, तो आप कहते हैं गेटिंग देयर मतलब मैं वहां पहुंच ही रहा हूं अभी, बोल सकता। नेक्स्ट, बैटिंग हेयर,
वेटिंग हियर का मतलब हुआ मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जैसे कोई आपको बुलाया है और वो खुद उस टाइम पे नहीं आया हुआ, कहते हैं ना जो कॉल करके कहाँ हो, रुक गए हो, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो वेटिंग हियर। आगे फॉर यू, आने फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कॉमेंट।